बट रियलिटी पता है क्या है, हमारे देश में बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें नसीब ही नहीं होती। इस मूवी ने लाइफ के प्रति मेरे पर्सपेक्टिव को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। ये मूवी तुम्हें डेफिनेटली एक रियलिटी चेक देती है जिसकी तुम्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्ती और जालिम हकीकत। एक तरफ है लॉकडाउन के बीच में फंसे दो दोस्त जिन्होंने सिर्फ एक सपना देखा था, बट जिंदगी और ये समाज उनके साथ कुछ ऐसे खेल खेलती है जिसकी वजह से आज वो सब कुछ छिन जाने के कगार पर है। एंड दूसरी तरफ है एक ऐसा लड़का जो कोई दूसरे ही खेल का खिलाड़ी है। ये कबड्डी का दीवाना इतना ज्यादा पागल है कि अपने आप को इंडिया के लिए खेलते हुए देखना चाहता है। बट ये जिस गाँव से आता है वहां पर ये खेल तो कुछ भी नहीं बल्कि लोगों के जिंदगी के साथ खेला जाता है। तो अलग अलग मैदान पर खेलने वाले ये सारे खिलाड़ी क्या आखिर तक अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं? आगे बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई इन दो मूवीज के बारे में जिन्होंने मेरा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉय समा। पहले बात करते हैं बाइसन कलमदान मूवी की। मूवी को डायरेक्ट किया है मारी सेल्वराज ने, जिन्होंने इससे पहले पेरियरम पेरुमल या फिर कर्नन जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा के जॉनरा को बिलोंग करती है। और सच बताओ तो मूवी की जो असली कहानी है वो एक खेल से बढ़कर जिंदगी की कहानी है। किट्टन एक ऐसे गाँव का लड़का है जहाँ पर जाति पाति के नाम पर लोगों को मारा जाता है। यहाँ पर बहस कोई भी हो, बात बाद में किया जाता है, पहले ही चाकू छुरियां निकल आती है। इस गांव में दो मॉब बॉसेस रहते हैं जो आपस में ही लड़ते रहते हैं अपने आइडियल्स और पावर के चक्कर में। इन दोनों के बीच में ही फंस के रह जाता है हमारा मेन कैरेक्टर किट्टन, प्लेड बाय ध्रुव विक्रम, जो सिर्फ कबड्डी खेलने के अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है। बचपन से ही किट्टन को अपनी नीची जाति के होने की वजह से काफी कुछ सहना पड़ता है। इवन उसके पिताजी भी उसके कबड्डी खेलने के सख्त खिलाफ है। तो आगे का रास्ता कैसे निकलता है? क्या किट्टन अपने कबड्डी खेलने के ड्रीम को पूरा कर भी पाता है? ये सब जानने के लिए तुम्हें ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी मुझे पसंद आई इसकी स्टोरी टेलिंग एंड इसकी रूटेडनेस की वजह से। गांव का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो लोकल गॉड्स, उनके बिलीव्स है, वो तुमसे इंस्टेंटली कनेक्ट करेगी। एंड वहीं पर दूसरी तरफ किट्टन का प्रो कबड्डी प्लेयर बनने की जिद, चाहे दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो, वहाँ पर ध्रुव विक्रम ने क्या एक्टिंग किया है। मुझे जितना याद आ रहा है मैंने शायद उनको इससे पहले आदित्य वर्मा मूवी में देखा था, तो वहाँ पर उनका जो ऑब्सेशन एंड एंगर था वो यहाँ पर भी तुम्हें देखने को मिलेगी। एंड सच में यार ये मूवी मुझे काफी हद तक एक शोनेन एनिमे का फील दे रहा था, क्योंकि किट्टन के साथ या फिर सही से बोले तो किट्टन के खिलाफ इतनी सारी चीजें होती है, बट हमारा हीरो तो है बाइसन की तरह, जिसे तुम कितना भी नीचे फेंको वो फिर से उठ खड़ा होगा। बाइसन का टाइटल खुद में ही एक सिंबल है जो बाइसन या कलमदान की मजबूती और अनब्रेकेबल स्पिरिट को दर्शाती है। कलमदान केरला और तमिलनाडु में पूजे जाने वाले एक ट्राइबल गॉड है। इनका सर होता है एक बफलो का एंड ये शिव जी से भी एसोसिएटेड है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से कभी भी अकाल मृत्यु या फिर बुरी आत्माएं तुम्हारे पास नहीं आती। एंड ये भगवान कलमदान इस मूवी से काफी डीपली एसोसिएटेड है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी मुझे काफी पसंद आई, स्पेशली जो एक्शन सीन्स होते हैं या फिर एक सीन है जहां पर वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, नदी के बीच में पुशअप मार रहा होता है। वो सीन्स काफी एनर्जेटिक एंड मोटिवेटिंग फील होते हैं। तो तुम अगर एक मोटिवेशनल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ढूंढ रहे थे जिसमें एक्शन भी हो तो दिस शुड बी डेफिनेटली ऑन योर लिस्ट। जब मुझे पता चला कि ये मूवी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, मानथी गणेशन जो एक कबड्डी प्लेयर थे उनके ऊपर, देन आई वाज शॉक्ड। क्योंकि मूवी में तुम जब देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि एक इंसान के लाइफ में कितने सारे कांड हो सकते हैं। एंड एक ऐसे गांव से बिलोंग करना जहां पर लोअर कास्ट से होना एक पाप माना जाता है, जहां पर बात बात पर चाकू छुरियां चलते रहते हैं, लाइफ की गारंटी नहीं है, वहां से एक इंसान की जिद उसे किस लेवल पर ले जा सकती है वो देखकर डेफिनेटली तुम शॉक्ड हो जाओगे। मैंने इस फिल्म को देखा था हिंदी डब में एंड सरप्राइजिंगली मुझे इसके हिंदी गाने भी काफी पसंद आए, क्योंकि जो तमिल गाने होते हैं उनको जब हिंदी में डब किया जाता है तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, क्योंकि लिरिक्स में वो लोग कुछ भी लिख देते हैं जस्ट बीट को मैच करने के लिए। यहाँ पर हिंदी गाने के बोल काफी अच्छे थे एंड वो रियल लैंग्वेज से भी मैच कर रहे थे। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी हिंदी डबिंग कितनी अच्छी है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इसे रिलीज किया है। मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मूवी में कोई भी एडल्ट सीन्स या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है, बट कुछ ब्रूटल सीन्स है जो तुम्हें शायद से डिस्टर्ब कर सकती है। बट अगर ब्रूटल सीन्स, गोर एंड वायलेंस से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली इस मूवी को जरूर से चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारी दूसरी फिल्म यानी कि होमबाउंड की, जिसको इस साल ऑस्कर्स में हमारे इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। यह फिल्म दिखाती है शोएब और चंदन की कहानी, जो बचपन के काफी गहरे दोस्त है। ये नॉर्थ इंडिया के एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं जिनका सपना है पुलिस कांस्टेबल बनने का। क्योंकि ये काफी नीची जाति से बिलोंग करते हैं तो उनका मानना है कि अगर ये किसी दिन पुलिस कांस्टेबल बन गए तो उस वर्दी के कारण इनका भी इज्जत बढ़ जाएगा। इसी जोश में ये दोनों दोस्त जाकर दे आते हैं पुलिस कांस्टेबल की सरकारी नौकरी की एग्जाम। बट इनकी लाइफ कहाँ इतनी इजी होने वाली थी, क्योंकि इसके बाद ही एग्जाम के रिजल्ट को अचानक से पोस्टपोन कर दिया जाता है। जब फाइनली जाकर रिजल्ट निकलता है तब इनमें से एक का सिलेक्शन तो हो जाता है बट दूसरे का नहीं। बस फिर क्या,
दो दोस्त जिन्होंने एक साथ जिंदगी की राह पर चलने का वादा किया था, उनके दो रास्ते अलग हो जाते हैं। उनकी मंजिल भले ही एक थी बट रास्ते अलग अलग। फिर से जिंदगी लेती है एक यू टर्न एंड कहीं पर इन दोनों के रास्ते एक से लगने लगते हैं। आता है 2020 का लॉकडाउन, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की जॉब ही चली जाती है। बट हमारे कहानी के इन दो किरदारों के साथ आगे जाकर क्या होता है? क्या इनकी जिंदगी आगे चलकर फाइनली सुधरती है या फिर और बिगड़ जाती है? इसी कहानी को आगे जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को चेकआउट करना पड़ेगा। नो डाउट मूवी की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इसकी एक्टिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर विशाल जेठवा एंड ईशान खट्टर एज चंदन एंड शोएब कंप्लीटली स्टील द शो। हाँ, मूवी में जानवी कपूर भी थी बट उनके रोल को तुम एक एक्सटेंडेड कैमियो की तरह पकड़ सकते हो। एंड थैंक गॉड जिन वजह से उनको दूसरी मूवीज में लिया जाता है, इस मूवी में वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। मूवी में इन दोनों दोस्त के बीच में जो बॉन्डिंग दिखाई गई है वो तुम्हें अंदर तक टच करेंगी। अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये मूवी तुम उसके साथ ही देखो, क्योंकि दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो, बट सिचुएशंस जब खराब हो, इवन तुम दोनों के बीच में भी किसी वजह से कोई दरार पड़ जाए, तब तुम उसको कैसे हैंडल करते हो, उसी को कहते हैं दोस्ती। एंड मूवी में उस चीज को काफी अच्छे से दिखाया गया है। इन दोनों के लाइफ में अपने अपने स्ट्रगल से जिनसे इन दोनों को करना है लड़ाई। आगे चलते चलते कब इन दोनों की लड़ाई तुम्हारी अपनी लड़ाई बन जाएगी ये तुम सोच भी नहीं पाओगे। एक सीन है जहाँ पर इन दोनों के एग्जाम का रिजल्ट आउट होता है और ये लोग वेबसाइट में अपना नाम चेक कर रहे होते हैं। वहां पर उस मोमेंट पे जो टेंशन मुझे फील हुआ, मैं भूल गया था कि मेरे सराउंडिंग्स क्या है, मैं कहाँ पर बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। जब ये जीतेंगे तुम्हारे मुंह पर एक स्माइल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बट जब ये हारेंगे तब तुम्हारे आंसू तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। इवन मेरा भी मूवी के एक सीन में रोना निकल गया। वो सीन जहाँ पर लॉकडाउन में दो दोस्त एक साथ रास्ते पर चल रहे होते हैं। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आगे जाकर मूवी में ये सब चीजें होने वाली है। भाई सच बताऊं, मैं काफी इमोशनल हो गया था एंड इस मूवी ने मेरे लाइफ पर एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट छोड़ी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मूवी को एक बार देखने के बाद तुम्हें ये एहसास होगा कि हम सब कितने प्रिविलेज्ड हैं, कि हमारे पास 2 वक्त का खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सर पर छत है। इवन इस वक्त तुम बैठकर अपने फोन या लैपटॉप में यूट्यूब देख रहे हो। बट रियलिटी पता है क्या है? हमारे देश में बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें नसीब ही नहीं होती। इस मूवी ने लाइफ के प्रति मेरे पर्सपेक्टिव को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। ये मूवी तुम्हें डेफिनेटली एक रियलिटी चेक देती है जिसकी तुम्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। कि बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव राइट नाउ। जो नहीं है वो शायद आगे चलकर मिले या ना मिले, बट जो है अभी उसके लिए भगवान को थैंक्स जरूर देना। क्योंकि मुझे भी लगता है कि भाई अभी तक यूट्यूब में बस इतने ही सब्सक्राइबर हुए और कब होंगे, कब 100K होगा, कब 1 मिलियन होगा, बट नहीं, तुम लोग हो ना, जितने भी लोग इस वीडियो को अब देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि तुमने इस वीडियो को देखना चूज किया। अब लाइक करो, सब्सक्राइब करो या फिर ना करो, उसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, बट अभी तक जितना भी तुम लोगों का सपोर्ट एंड प्यार मिला है उसके लिए तुम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। ये मूवी लगभग 2 घंटे की है एंड कहीं पर भी ये तुम्हें बोर नहीं करेगी, क्योंकि स्क्रीन प्ले कोई ऐसा लिखा गया है कि एक इंसिडेंट होने के बाद ही इनके लाइफ में कुछ दूसरा इंसिडेंट हो जाता है। कोई भी अननेसेसरी डायलॉग्स या फिर गाने कुछ भी नहीं है मूवी में। मेरी तरफ से इस मूवी को 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। हाँ, ये मूवी इतनी अच्छी है। मूवी में कोई भी एडल्ट सीन्स या फिर एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं है, बट इसका थीम काफी मैच्योर है, इसलिए बच्चों के साथ ना ही देखो तो अच्छा होगा। सबसे अच्छा होगा अगर तुम किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ इस मूवी को देखो। मूवी को पहले थिएट्रिकली सितंबर 26 को रिलीज किया गया था, तब किसी वजह से मैं इस मूवी को देख नहीं पाया, पर अब ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तुम इन दोनों में से किस मूवी को आगे चेकआउट करने वाले हो ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक करना, अगर बहुत पसंद आई तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली बार हमारी वीडियोस तुम तक अपने आप पहुंच जाए। हम हर हफ्ते ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।